बारिश की एक अंधेरी रात, शहर के कोने पर बनी एक पुरानी हवेली, तांडव कोठी, जो पिछले 40 सालों से बंद थी। लोग कहते थे जो भी उस कोठी के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक रहस्य, एक साजिश और कुछ ऐसा राज जो कभी रोशनी में नहीं आया। हम बहुत ही मेहनत से ये कहानियाँ बनाते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिसने भी इस कहानी को अंत तक देख लिया तो भाई साहब बहुत जिगरा है तुम में। कहानी शुरू होती है मानस से, जो एक जर्नलिस्ट था जिसे सिर्फ सच की तलाश थी। उसे एक एनोनिमस टिप मिलती है, अगर तुम्हें असली खबर चाहिए तो तांडव कोठी के अंतिम दरवाजे तक पहुंचो। पर याद रहे, हर दरवाज़ा एक पाप दिखाता है। मानस बिना किसी को बताए अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर निकल पड़ता है। जब मानस उस हवेली में पहुंचता है और पहली मंजिल पर जाता है तो एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा मिलता है। जैसे ही मानस दरवाजे को खोलता है तो अंदर एक बड़ी दीवार पर उसका बचपन दिखाई देता है। उसका वो पल जब उसने अपने दोस्त को टंकी में बंद कर दिया था, जहाँ से उसका दम घुट गया था। उस वक्त मानस ने किसी को कुछ नहीं बताया था। अब वो याद जिंदा थी और वो दोस्त एक भूतिया रूप में उसके सामने खड़ा था और बोल रहा था, दूसरा दरवाज़ा खोलो। जैसे ही मानस दूसरे दरवाजे को खोलता है तो एक लाइब्रेरी जैसा कमरा है, जहाँ किताबें, डायरी और एक पुरानी कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक औरत बैठी थी जो मानस की पुरानी लवर थी, आरुषि। आरुषि ने सुसाइड किया था, पर सच ये था कि उसने मानस के एक झूठ की वजह से अपनी जान ले ली थी। अब आरुषि वापस आ चुकी थी, सफ़ेद आँखों के साथ, और कहती है, मुझे सच का अंतिम टुकड़ा चाहिए जो तुम छुपा रहे हो। मानस ये सब देखकर काफ़ी भयभीत हो जाता है और वहाँ से भागता है। अब मानस हवेली के तीसरे दरवाजे के हिस्से में था। यहाँ सिर्फ एक बड़ा कॉरिडोर था जिसमें छोटी छोटी खिड़कियों से हवा तेज घूम रही थी। मानस जैसे ही आगे बढ़ता है, एक एक करके सारी बत्तियाँ बुझ जाती हैं। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अब तू सिर्फ एक कदम दूर है अपने अंतिम सच से। मानस अब नीचे की ओर जाता है और उस अंतिम दरवाजे की तरफ, जहाँ ये दरवाज़ा हवेली के सबसे नीचे था। ताले में जंजीर लगी थी। मानस ने जब ताला खोला तो उसने सामने एक बड़ी कुर्सी पर उसका फ्यूचर देखा, एक पागल असाइलम, जहाँ लोग कहते हैं कि उसने अपने ही हाथों से सबको मारा था। मानस चीखता है, यह झूठ है, यह झूठ है। तभी एक चेहरा अंधेरे से निकलता है। वो इंसान
जो उसे ईमेल भेज रहा था उसका अपना डुप्लीकेट, एक जैसी शक्ल, एक जैसी आवाज़। डुप्लीकेट कहता है, मैं तेरा वो हिस्सा हूँ जो तू दबा चुका था। तू मुझे बनाता गया और अब मैं तू है। अगले दिन लोकल न्यूज़ में एक छोटी सी खबर छपी। एक जर्नलिस्ट मानस की लाश पुरानी तांडव कोठी में मिली। लेकिन सबसे अजीब बात, उसकी आंखें खुली थी और उनमें डर था। और उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बात रिपीट हो रही थी, दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, दरवाज़ा अंदर होता है। फिर एक नया पत्रकार कार्तिक, जिसे मानस की मौत के बारे में जानकारी मिलती है। मानस उसका मेंटोर था। कार्तिक कुछ अजीब बातें देखकर हैरान रह जाता है। मानस का फ़ोन पुलिस के पास था, पर उसमें से रिकॉर्डिंग डिलीट थी। कैमरा का मेमोरी कार्ड जल गया था बिना किसी वजह के। और सबसे अजीब, मानस की आंखें डेथ के बाद भी मॉइस्ट थी, जैसे वो अब भी देख रहा हो। कार्तिक डिसाइड करता है वो तांडव कोठी में जाएगा। वो वापस उस हवेली में जाता है। तांडव कोठी अब और ज़्यादा सुनसान थी। रात के 2 बजे अंधेरा घना। हवेली का दरवाज़ा पहले से खुला मिलता है, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। हवेली में घुसने के बाद कार्तिक नोटिस करता है सब कुछ पहले जैसा ही है, सिर्फ एक फ़र्क के साथ। हर दीवार पर मानस की फ़ोटो लगी थी, लेकिन आँखों की जगह काले गड्ढे थे। और एक आवाज़ गुनगुना रही थी, एक बार जो दरवाज़ा खुल गया वो कभी बंद नहीं होता। वक्त उल्टा चल रहा था। कार्तिक को लगता है जैसे घड़ी रुकी हुई है। उसके फ़ोन में मानस का नया मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, मुझे जिंदा रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अंतिम दरवाजे के पीछे जो है उसे ख़त्म करो। लेकिन मानस तो मर चुका था। फिर ये मैसेज किसने किया? गेस करो और हमें कमेंट में बताओ। नेक्स्ट एपिसोड 2 इससे भी ज़्यादा डरावना और रहस्यमयी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।